मुझे विश्वबंधु प्रवीण कहते हैं, धरती माता विश्व परिवार ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष विश्वबंधु प्रवीण। जी, धरती माता विश्व परिवार ट्रस्ट लोगों को कैसे मदद करती है? धरती माता विश्व परिवार ट्रस्ट जैसा नाम है, ये धरती को माँ मानता है और विश्व को अपना परिवार मानता है स्वर्ग धरा पर यहीं कहीं ऊपर अथवा अन्यत्र नहीं, वो धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाओ तू, धरती को स्वर्ग बनाओ तू। यही हमारा संदेश है। हम धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं और धरती के जो भी मानव हैं, चाहे वो जिस धर्म संप्रदाय से हो, सभी को अपना भाई बंधु समझते हैं और विश्व एकीकरण हम करना चाहते हैं। हम तीसरा वर्ल्ड वॉर खेलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमारी ये सोच है कि ये धरती पर भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया जाए। भारतीय संस्कृति शांति का उपदेशक रहा है। विश्व युद्ध दिया और हमने बुद्ध दिया। इसलिए जब ये भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैलेगा तो शांति का स्थापना होगा और युद्ध नहीं होगा। युद्ध को हम रोक पाएंगे। भिखारी मुक्त भारत, जी, भिखारी मुक्त भारत इसके क्या है कि क्या उद्देश्य है, इस पर कुछ बता सकते हैं? प्रचारात्मक कार्य में तो हमारा पहले वो है कि विश्व एकीकरण हम करें। उसके बाद रचनात्मक क्षेत्र में हम भारत को भिखारी मुक्त भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत चूंकि दानवीरों का देश रहा है, दधीची का, कर्ण का देश रहा है और यहाँ पर कोई भीख मांगे ये बड़ा अटपट लगता है। और फिर भीख शब्द भारतीय किसी भी धर्म ग्रंथ में भीख शब्द नहीं आया है। भिक्षावृत्ति आया है, भीख शब्द नहीं आया है। भीख पश्चिमी देशों से आया है और वह उर्दू में भीख शब्द का प्रयोग उर्दू में आया है। उर्दू में भीख होता है जिसका मतलब होता है निस्वार्थ के लिए भीख मांगना, अपने पेट और प्रजनन बच्चों के लिए भीख मांगना। भारतीय दर्शन में भिक्षावृत्ति होता था जो जन कल्याण के लिए लोग मांगते थे। तो गौतम बुद्ध भी भीख मांगे थे, मदन मोहन मालवीय भी बनारस विश्वविद्यालय बनाने के लिए भिक्षा मांगे थे। तो भिक्षा अलग चीज है, भीख अलग चीज है। इसलिए भीख जो निस्वार्थ के लिए मांग रहे हैं, इससे हम निवारण के लिए काम कर रहे हैं। उसमें जो भी भिखारी हैं उनका पहले हम सर्वे कर रहे हैं। अभी शिवहर से शुरू हुआ है। शिवहर तो भारत का पहला जिला है जिसको भिखारी मुक्त बनाना है और वो सर्वे करके जो भी भिखारी सामने आएंगे उसे ये संस्था रोजगार देगी। रोजगार दे करके टाटा बिरला का कंपनी तो हम नहीं उनको बना देंगे, लेकिन फल का दुकान, सब्जी का दुकान, चाय नाश्ता का दुकान, या जो पढ़े लिखे भिखारी हैं तो उनको कंप्यूटर चलाना चाहते हैं वो, या जिस तरह से वो प्रशिक्षण दे करके उनको हम रोजगार का काम करेंगे, रोजगार देने का काम। इस ट्रस्ट में आम जनता भी सहयोग कर रही है। आम जनता का पूरे शिवहर वासी का सहयोग है। भुवनेश्वर नाथ की यह धरती है, शिव और हरि की धरती है। इस शिवहर से ही पूरे विश्व का कल्याण होने जा रहा है। शिवहर वासी का पूरा इसमें सहयोग है। एक बच्चा, बूढ़ा, औरत, जवान, सबका सहयोग है। भिखारी मुक्त के साथ साथ यह संस्था शिवहर जिला के किसी भी लावारिस मानव सब के अंत्येष्टि का काम करने जा रहा है। इसकी अनुमति भी डीएम और सिविल सर्जन साहब से मिल गई है। 26 मार्च को अनुमति मिल गई। तो अंत्येष्टि का काम धार्मिक रीति रिवाज से, जिस धर्म का लावारिस लाश होगा उस धर्म के रीति रिवाज से अंत्येष्टि का काम किया जाएगा। 5 तरह का अंत्येष्टि होता है जिसमें हम 4 तरह से करने जा रहे हैं। एक है कि लाश का दाह संस्कार कर देना, दूसरा है दफन करना, मिट्टी में ये करना, तीसरा होता है जल समाधि करना और चौथा होता है खुले स्थान में रख देना, पर्सियन का होता है, और 5वां होता है आसमान में, अंतरिक्ष में सबको छोड़ना। तो अंतरिक्ष में छोड़ने का काम हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक छोड़ करके 4 तरह से सबका अंत्येष्टि करने का काम ये संस्था करने जा रही है। अच्छा, बिहार के अभी 3 जिलों में काम ये मतलब जो ये शिवहर, सीतामढ़ी और चंपारण में काम शुरू हो चुका है। इसमें शिवहर को पहला हम भिखारी मुक्त जिला बनाने जा रहे हैं और ये मई से पहले ही बन जाएगा। मई तक, माने जून से पहले बन जाएगा। मई तक भिखारी मुक्त जिला इसको हम बना लेंगे। उसके बाद सीतामढ़ी, चंपारण, फिर और आगे भी हो। कुष्ठ रोग के बारे में बता देते। कुष्ठ रोग जो पेशेंट है, कुष्ठ रोग, पहले मैं भिखारी मुक्त बात में जो शिवहर है इसके में हम एक बात बताएं। पूरे भारत में भिखारी के रूप में विदेशी भी हमारे देश में घुस गए हैं और वो भिखारी के रूप में यहाँ रह रहे हैं और हो सकता है वो देश पर बहुत तरह के वो कुछ गलत भी कुछ कर सकते हैं या हमारे ऊपर जनसंख्या का बोझ पड़ सकता है। तो उनको भी हमें इसमें देखना है। इसी के साथ साथ कुष्ठ रोगी पर भी काम हो रहा है। ईसाई मिशन कुष्ठ रोगी को थोड़ा लालच दे करके अपने मिशन में जोड़ लेते हैं और वो हिंदू धर्म से वो विलप हो जाते हैं। हमें कोई धर्म संप्रदाय से कोई ये विरोध नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि जब सनातन से उसको कहीं ना कहीं परेशानी है और वह ईसाई मिशन में मिल जाता है। अभी बगल में सुंदरपुर गांव है रक्सौल में, चंपारण के रक्सौल में, जहाँ पर 750 एकड़ में 15,000 से ऊपर कुष्ठ रोगी हैं या कुष्ठ रोगी के परिवार वाले लोग हैं। तो वे सभी हिंदू हैं और वो सभी ईसाई हैं।
तो हम कुष्ठ रोगी पर भी काम कर रहे हैं कि कोई भी कुष्ठ रोगी वो धर्म परिवर्तन नहीं कर पाए और वो मानसिक रूप से वो स्वस्थ बने रहे। उनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ना किया जाता है कि आपने कोई ना कोई पाप किया है जिसके कारण आपको कुष्ठ हो गया है, कुष्ठ हो गया है। तो इस तरह से वो मानसिक रूप से बहुत ही व्यथित होते हैं कुष्ठ रोगी। तो उनके लिए भी संस्था संरक्षण देने का काम कर रही है ताकि वो मुक्ति धारा में जुड़ पाए। इस रहा है अंधेरे में, इस पर क्या कहना है आपको? दानवीर कर्ण के देश में सूरज ठोकर खा रहा है अंधेरा में, सूरज ठोकर खा रहा है अंधेरा में, दधीचि और दानवीर कर्ण के देश में भिखारी भीख मांग रहा है झोली फैलाकर। हमारा इतना बड़ा महान देश है और इस देश में कोई भीख मांगे ये बड़ा ही अटपट लगता है। और हमारे यहाँ एक मान्यता सी बन गई है कि दरिद्र ही नारायण है और हमें दान देने की प्रवृत्ति है। अच्छी बात है, दान देना ही चाहिए, लेकिन दरिद्र ही नारायण है। इसके कारण भिक्षा वृत्ति को ज़्यादा बल मिला है, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम दरिद्र को दान करेंगे तो नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए दानदाता नहीं चाहते हैं कि वो दरिद्र खत्म हो, क्योंकि दरिद्र नहीं रहेंगे तो फिर दरिद्र नारायण है तो नारायण की प्राप्ति नहीं होगी। तो नारायण की प्राप्ति के लिए हम दानदाता भी कहीं ना कहीं अनजाने रूप से या भावनात्मक रूप से ही हम अपराध कर रहे हैं, पाप वृत्ति कर रहे हैं, भिखारी को भीख देकर। भीख नहीं देना चाहिए, हमें उन्हें संरक्षण देना चाहिए। संरक्षण दे करके उनको मुख्य धारा से हमें जोड़ना चाहिए। जागरूक करने के लिए कहते हैं, जागरूक करने के लिए जो आपका जो मेन मुद्दा है कि धर्म परिवर्तन जो जिससे जागरूक हो जनता, उसके बारे में आपको क्या करना है? धर्म परिवर्तन जो भी बहुत बढ़िया स्टंट चल रहा है, इसके बारे में। जी, ऐसा है कि अभी सनातन धर्म पर बहुत सारा वार आता है। सनातन धर्म में स्वतंत्रता है। धर्म का मतलब वो धर्म धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है जीवन को उम्दा बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए धारण करने योग्य विधा, वह ज्ञान, वह जानकारी जिससे हमारा जीवन सुखमय हो, उसे ही हम धर्म कहते हैं। धर्मो रक्षति धर्म, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो सनातन धर्म का मतलब होता है स्वतंत्रता, जिसको जैसे जीना है, जिस रूप में जीना है, जिस विधि से जीना है वो जी सकता है। इसमें यही होता है कि हम दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं, या फिर दूसरा है कि हम दूसरों के साथ वह व्यवहार करें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। तो इस तरह से यह सनातन धर्म बताया कि आपको जैसे जीना है जिए, इसमें किसी तरह का कर्मकांड का कोई प्रतिबंध या किसी तरह का वेशभूषा, रूप, रंग, इस सब का कोई प्रतिबंध, भाषा, प्रांत, नीचा ऊंचा, इस सब का किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। हाँ, बीच बीच में कहीं कोई कमी अगर आ गई होगी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है कमी, तो उस कमी को नकारा जाएगा, निकाला जाएगा। और ये सनातन धर्म ही पूरे विश्व को दिशा देगा, क्योंकि इसमें हठधर्मिता नहीं है, इसमें कहीं से कोई जबरन नहीं है, जबरन करना कि नहीं आपको यही करना है। जैसे एक दो उदाहरण हम लेंगे, अपने यहाँ होता है कि हम 5 विधा से शव को ही अंत्येष्टि करते हैं। बहुत ऐसे संप्रदाय हैं जिसमें होता है कि नहीं एक ही विधा से आपको अंत्येष्टि करना है। तो यदि ऐसा हो कि जल अप्लावित हो जाए, पूरे पृथ्वी पर जल ही जल हो जाए, तो मिट्टी में अगर दफन करने की बात है तो हम कैसे दफन करेंगे? दफन तो कर नहीं पाएंगे, मिट्टी में तो जल ही जल रहेगा, तो मिट्टी में दफन कैसे होगा? और तो सनातन में है कि नहीं, आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से चलिए और जिस तरह से आपको सुविधा मिलता है उस तरह से अपने जीवन को आप जी सकते हैं। तो सनातन धर्म में स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता को बैंड करके बहुत सारे संप्रदाय में जबरन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, जबरन उनको बार बार इतना टॉर्चर किया जाता है कि वे उस जबरन को ही सही मान लेते हैं और उसमें चलते हैं। जैसे एक सर्कस में एक लेडीज आती हैं और बाघ को, सिंह को आपके सामने ला करके और एकदम खुले मैंने रहती है और बाघ सिंह से कुछ नहीं करता है। कारण क्या क्या होता है कि बाघ सिंह को इलेक्ट्रिक छड़ी से इतना टॉर्चर किया जाता है, बार बार टॉर्चर किया जाता है, बाघ सिंह मान लेता है कि अब हम इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमें मारेगा। तो बिना स्टिक का भी एक लड़की आती है और बाघ सिंह को सर्कस में अपना करतब दिखा देती है। तो उसी तरह से बहुत सारे संप्रदाय हैं जो टॉर्चर कर करके इतना टॉर्चर किया कि लोग उसी को सही मान लेते हैं। और सनातन धर्म में स्वतंत्रता है, इसलिए लोग इसको कमतर आंक लिए, ये समझ ही नहीं पाए कि हाँ सनातन धर्म कितना महान है।